बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट टू क्वेश्चन ऑफ कंसेप्चुअल, जो कि बेसिकली चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक के लास्ट टू क्वेश्चन है कंसेप्चुअल के। तो उससे प्रीवियस वीडियो की बात कीजिए तो उसके अंदर हमने बेसिकली 7 और 8 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने बेसिकली बताया था कि पैरेलल प्लेट में अगर दो कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में लगेंगे तो किसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमने ये कहा था कि दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइन आपस में क्रॉस क्यों नहीं कर सकती। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 9 है फर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि उसके अंदर स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट लिखा हो कि वाटर हैज अ लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बट इट इज रियली यूज्ड इन कैपेसिटर वाइल। ठीक है, यानी कि जो हम कहते थे ना कैपेसिटर को सेपरेट करने के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो एयर होती है, वैक्यूम होती है या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज होता है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम ज्यादा प्रेफर करते थे। तो अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वाटर भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, लेकिन हम उसको कैपेसिटर में बहुत कम यूज करते हैं या यूज नहीं करते। इसकी रीजन क्या है? ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए ना तो वाटर हैविंग लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू तकरीबन जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनसे तकरीबन ज्यादा होती है इट्स 78.5 बट इट इज रियली used in capacitor because of following reason। ठीक है, तो बेसिकली लिखा कि वाटर की सबसे ज्यादा जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू बेसिकली कितनी होती है 78.5, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है। क्यों? तो जो इसकी पहली रीजन है, water having a dipole moment, यानी वाटर के अंदर सबसे जो पहली चीज है क्या होता है, उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट होती है। ठीक है, तो बेसिकली जब डाइपोल मूवमेंट है तो क्या हो जाएगा, इट कैन इजीली पोलराइज थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली मैंने फर्स्ट लाइन क्या लिखी है कि वाटर के अंदर सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से इजीली पोलराइज हो जाएगा। जब इजीली पोलराइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली पोलराइज कर देगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज हो रही है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड between two plate of capacitor। तो बेसिकली मैंने फर्स्ट लाइन लिखी, उसका क्या मतलब है कि वाटर के अंदर डाइपोल मूवमेंट होती है। जब डाइपोल मूवमेंट होती है तो उसका फॉर्म मतलब है कि पोलर है। ठीक है, यानी जो वाटर है वो पोलर है, यानी उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव भी चार्ज होता है। सो इट कैन इजीली पोलराइज, तो पोलर है तो पोलराइज हो जाएगा थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट से वो इजीली पोलराइज हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट से इजीली पोलराइज हो जाएगा तो बेसिकली हम कहते हैं कि दो प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होती है। जैसे मैं क्या है, तो यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे दूसरी प्लेट है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। बेसिकली इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होती है। तो अगर वाटर में अंदर डाल दूंगा बेसिकली डाइलेक्ट्रिक के तौर पे, तो वो क्या हो जाएगा कि जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी वो कुछ पोलराइज हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करता है बिकॉज इट हैविंग H प्लस एंड OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो बेसिकली जो नेक्स्ट लाइन लिखी है उसमें क्या लिखा कि मैंने वाटर जो है वो
H प्लस एंड OH जो है उस पर चार्ज होता है जिसके साथ कॉन्टैक्ट कर दी है। तो बेसिकली वाटर कंडक्टर होता है क्योंकि उसमें से करंट पास हो जाता है। तो उसके H क्यों, क्योंकि उसके अंदर दो पार्टिकल होते हैं, H2O, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो वाटर लीक चार्ज between two plate because it having H plus and OH negative ion which discharge capacitor instead of charging. The last point is the value of water varies with temperature. तो बेसिकली अब मैं समझाता हूँ कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो लास्ट टू लाइन है वो मैंने समझाई नहीं थी। वाटर लीक चार्ज बिटवीन टू प्लेट। अब वाटर के अंदर बेसिकली क्या तो वो कंडक्ट करना शुरू हो जाएगी। जब कंडक्ट करना शुरू हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि वो चार्जिंग में जाए उल्टा डिस्चार्जिंग करना शुरू कर देगी। जैसे मैं आपको रियलिटी में एक एग्जांपल बताऊं कि लेट्स सपोज मैंने एक कैपेसिटर ले लिया, तो अगर कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को मैं एक दूसरे से कनेक्ट कर दूंगा, यानी पॉजिटिव को नेगेटिव से कन्वर्ट कर दूंगा, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो बेसिकली वाटर कॉन्टैक्ट कर रहा था तो वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करके जो है बेसिकली जो पॉजिटिव प्लेट में इलेक्ट्रॉन उनको फ्लो करके नेगेटिव के पास ले जाएगा, तो वो चार्जिंग में जाके करना शुरू हो जाएंगे, डिस्चार्जिंग करना शुरू हो जाएंगे। लास्ट में लिखा है कि द वैल्यू ऑफ वाटर वेरी विद टेम्परेचर, यानी जो वैल्यू ऑफ वाटर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वो टेम्परेचर के साथ साथ वेरी करती है। तो बेसिकली आप पूरे का मैं समझाता हूँ कि वाटर डाइलेक्ट्रिक के तौर पे क्यों नहीं यूज कर सकते। अब हम बताते हैं कि बेसिकली हमने जो पढ़ा है कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, उनके दरमियान में इंसुलेटर रखते हैं ताकि बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करें। लेकिन जब हम उसके अंदर वाटर को डाइलेक्ट्रिक यूज कर लेंगे तो वो इंसुलेटर नहीं है, वो नहीं बेसिकली क्या कंडक्टर, वो पॉजिटिव को नेगेटिव की तरफ फ्लो करना शुरू हो जाएगा, तो उसको एक पाथ मिल जाएगा। जब उसको पाथ मिलेगा तो बेसिकली वो चार्जिंग के बजाय सर्किट शॉर्ट हो जाएगा और वो डिस्चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली वो डेंजरस भी है क्योंकि अगर वाटर को डाइलेक्ट्रिक के तौर पे यूज करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, कैपेसिटर या कोई वायरिंग जलने का भी खर्चा होगा क्योंकि कैपेसिटर से कंटिन्यूसली चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अगर दूसरी सिचुएशन होती है तो उसमें कैपेसिटर जब फुली चार्ज होता है तब वो उसमें से चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, तो बेसिकली इस वजह से वाटर को हम डाइलेक्ट्रिक के तौर पे यूज नहीं करते। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ फोकस किया, उसमें लिखा हुआ है कि हाउ कैन वी इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी किसी भी कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस को हम कैसे इंक्रीज करेंगे। कैपेसिटेंस स्टैंड फॉर सी, तो सी की वैल्यू कैसे इंक्रीज करेंगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेसिकली जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है सी मीडियम इज इक्वल टू ए परमिटिविटी डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। तो बेसिकली जब फर्दर लिखते हैं तो हमारे पास मीडियम हमारे पास आता है इज इक्वल टू ई नॉट परमिटिविटी इनटू स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। तो ये हो जाएगा ई ऑफ ई नॉट डिवाइडेड बाय ई आर। ई आर स्टैंड फॉर डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं इसको। तो बेसिकली जो सी मीडियम का फॉर्मूला लग रहा है वो क्या बन रहा है, ई ए परमिटिविटी ऑफ स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय डी। तो बेसिकली अगर डिपेंडेंस की बात जाए तो कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें फॉर्मूले से पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस एक डिपेंड कर रहा है एरिया पे, दूसरा डिपेंड कर रहा है परमिटिविटी पे और तीसरा डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे। तो बेसिकली अगर देखा जाए, ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं तीनों के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड कर लेता हूं। तो अगर मैं फर्स्ट रिलेशनशिप कर लूं, कैपेसिटेंस का एरिया के साथ क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कैन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एरिया बिटवीन टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट लाइन क्या डिवाइड बाय डी, डी स्टैंड फॉर क्या होता है डिस्टेंस। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कैपेसिटेंस और एरिया के दरमियान क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो कैपेसिटेंस कैन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ प्लेट। इसका मतलब क्या हो गया कि लेट्स सपोज मेरे पास एक प्लेट ये थी, एक ही प्लेट थी, ठीक है। तो अगर मैं इनमें कैपेसिटेंस इंक्रीज करना चाहता हूं तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, इनका एरिया बढ़ा दूंगा, ठीक है। इनका एरिया मैंने बढ़ा दिया, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद मूव करता हूँ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या है कि कैपेसिटेंस का इस क्वेश्चन डायग्राम मुताबिक डी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। तो कैपेसिटेंस कैन इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप था, इनवर्स। इनवर्स रिलेशनशिप में क्या होगा कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी, और अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी तो डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तीसरा क्या है कि कैपेसिटेंस का पेरिमिटिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, या इसको हम ऐसे भी सकते हैं सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। तो कैपेसिटेंस कैन आल्सो बी इंक्रीज, यानी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो सकती है कैसे, बाय इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पेरिमिटिविटी। यानी पेरिमिटिविटी की वैल्यू को इंक्रीज करने से भी कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो बेसिकली हमें किसी भी फॉर्मूले में पता चल जाता है कि कैपेसिटी किस चीज से डिपेंड करता है। लेट्स सपोज मैं लिख लूं कि E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू। तो इस समय क्या पता चल रहा है कि E और F के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर फोर्स को इंक्रीज करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर चार्ज को इंक्रीज करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज। तो कोई भी चीज आपको आ जाएगी कि जो डिपेंड करते हैं तो आप उसके फॉर्मूले से लिख सकते हैं कि वो कैसे इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी। तो बेसिकली आज इस वीडियो में जो है चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो अगर चैप्टर नंबर 11 जो है क्लास 12 का, उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बेसिकली मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को डील करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।